अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, मुमलिकत पाकिस्तान को हर सौ मसाइल का सामना है, वो भले सियासी महाज हो, मुआशी महाज हो, खेल का मैदान हो, हर तरफ से गैर तसल्ली बख्श खबरें आ रही हैं। ईद आ गई है, ईद के बाद अपोजिशन कमर बांध कर बैठी हुई है कि हुकूमत को टफ टाइम देना है। सियासी महाज तो जैसे किसी एक नुक्ते पर आकर रुक सा गया है और एक दूसरे के साथ अब मुज़ाकरात के लिए हलचल होना शुरू हो गई है, बल्कि एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब का। महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए अब ये मुज़ाकरात किए जाएंगे और मुज़ाकरात के लिए सहारा क्यों महमूद खान अचकज़ई का लिया जा रहा है, किस हद तक वो कामयाब होंगे इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत को इस आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातों में और हमारी जो सियासी जमातें हैं वो क्यों अपनी ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र रखते हैं और जो मुल्की मुफाद है उसको भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, बजट नया आ चुका है, अवाम का भुरकस निकाला जा रहा है और अब FPR की जानिब से जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम पे इस पे भी बात करेंगे। तमाम तर सूरत हाल मुल्क की सियासी इस वक्त ओवरऑल डिस्कस करेंगे। पैनल की तरफ आऊंगी जो इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसार राना साहब हैं जी मेरे साथ स्टूडियोज़ में, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आपको वेलकम करती हूँ राना साहब प्रोग्राम पे। और साथ साथ शौकत यूसुफ़ ज़ई साहब हमारे साथ हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है, और कमरुल इस्लाम राजा साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का इसार राना साहब से। राना साहब, आप क्या समझते हैं? अब कहा जा रहा है कि PTI नून लीग मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए अब जो कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है महमूद खान अचकज़ई साहब हैं ये, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब अगर जीत हो जाती है तो उसका सेहरा किसी और के सर सजेगा और अगर हार हो जाती है तो वो किसी और के नाम होगी। अच्छा, नहीं, इस हवाले से PTI में ख़ुद भी इख्तिलाफ है और जिस दिन ये कहा गया कि अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे उसके अगले दिन ही रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम चोरों से बात नहीं करेंगे। तो अचकज़ई साहब वाला तो दरवाज़ा रऊफ़ हसन साहब ने अगले दिन ही बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि PTI की जो लीडरशिप, सबकी नहीं कह रहा, लेकिन पेशतर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के मुताबिक खेल रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी चीख लें कि आप बाहर निकलो, ये करो, जो दरमियान की लीडरशिप है वो सारे वो मैसेज और वो उस तरह कन्वे कर ही नहीं रही। तो ये अगर आप समझें कि कोई PTI के नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात होंगे तो ये तो आप सफ़ाई फाड़ दें, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर PTI ने इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है तो इमरान खान कभी भी अपना सियासी बयानिया दफन नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बैठ के। और वो इस हवाले से कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैंने बात करनी है तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, जो जिनके हाथ में सब कुछ ताकत है। तो वो तो इन सियासी जमातों को पहले लम्हे में ही, वो तो खैर पिछले 22 साल तो कह दिया था ना, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग आई थी उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मुज़ाकरात की कोई बातचीत, कोई इस तरफ देखे भी ना, सोचे भी ना, हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले हैं। अच्छा, तो वो देखें, प्रेस रिलीज आना कुछ और होता है और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं जी। जब मरियम साहिबा बाकायदा जजेस का और जनरल्स का नाम लेके तनकीद कर रही थी और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से नाम लेके कह रहे थे कि बाजवा साहब आपने मेरी हुकूमत गिराई, तो तब भी प्रेस रिलीज तो यही आती थी कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपने मामला खुद देखें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि डील हुई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस डील के तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उस डील के तहत इमरान खान की हुकूमत गई, उस डील के तहत मरियम साहिबा और शरीफ ख़ानदान के तमाम केसेस माफ़ हुए और फिर उसके बाद इंतखाबात हुए जिसमें PTI को ना इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, ना उनको निशान दिया गया, उनके पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया, उनको इलेक्शन कंपेन नहीं करनी दी गई, उनके कागजात छीने गए। आज भी बड़ी तादाद जेलों में है।
तो प्रेस रिलीज कुछ और होती है, असल हकीकत कुछ और होती है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करना चाहती है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। पीटीआई पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान। चलिए इसका जवाब जो है कमरुल इस्लाम साहब से हम ले लेते हैं। कमरुल इस्लाम साहब, क्यों अभी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा? बानी पीटीआई कहते हैं कि नहीं, वो किसी के साथ में मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के। क्यों अपने ज़ाती मुफादात को हमेशा जो है अपनी अना को मद्देनजर रखा जाता है? मुल्की जो मुफाद है उसको मद्देनजर क्यों नहीं रखती हमारी तमाम सियासी जमातें? एक पेज पर आए, मुल्की मुफाद के लिए बैठें, बात करें, इसमें मजाक क्या है? देखें, इस वक्त हर सियासी ताकत क्या सिवाय एक जमात को इस बात पर मुतफिक है कि इस वक्त मुल्क की जो जरूरत है वो स्टेबिलिटी है। मुल्क की जरूरत अमन व अमान है। जब तक ये कायम नहीं होगा, मईशत आगे जाना उसका मुश्किल होगा। वो मईशत ने अपना रुख अभी मुतय्यन कर लिया है 3-4 महीनों में। तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर करेंसी स्टेबलाइजेशन तक, पेट्रोलियम प्राइसेस तक और खाने पीने की अशिया जो बुनियादी उनकी कीमतों तक। लेकिन स्टिल जो रास्ता है वो तो वही है। और इसमें अगर आप देखें, तकाबुल करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने 2018 में इसका मुजाहरा किया था। हमारे भी शिकवे इलेक्शन के हवाले से यही थे जो आज उनके हैं। लेकिन इसके बावजूद यही कहा था कि जी जनाब वज़ीर आज़म साहब आए, मिसाके मईशत करें, मुल्क को आगे ले के चलें। हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई 2018 के इलेक्शन में, जो कुछ हुआ उसको इस वक्त फरामोश करके हम आगे चले। फिर जब 24 का इलेक्शन आया तो तब भी इस साइड से यानी हुकूमती बेंचों की तरफ से यही ऑफर हुई कि पहले तो, बल्कि ये भी ऑफर हुई कि आप खुद आए हुकूमत बनाए। लेकिन जब उन्होंने नहीं बनाई, पीपल्स पार्टी ने ऑफर की, मुस्लिम लीग नून ने ऑन रिकॉर्ड, अपना शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की, लेकिन जब नहीं बनाई उन्होंने तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत बनानी थी। तो अभी भी यही ऑफर है, यही ख्वाहिश है कि, और तमाम जो इस मुल्क के मुहिब वतन हल्के हैं उनकी ख्वाहिश है कि सियासी मुज़ाकरात डायलॉग हो। असेंबली एक फोरम मौजूद है, उसमें जो भी मामलात हैं वहाँ पे ये नारे लगाना, वहाँ पे ये जो पुराने पिछले 10 साल से हम नारे एक ही किस्म के अल्फाज सुन रहे हैं वो लगाना या कोई करना, ये तो असेंबली इसलिए नहीं बनी। तो इसमें आके डिबेट करें, जो भी चीज़ें हैं वो आखिर जब भी बात होगी तो मेज पे ही होगी। अब तो अभी तक तो जैसे अभी राणा साहब ने कहा वो तो क्लियर ही नहीं है कि बट डायलॉग की मेज पे आप कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं। चले पीटीआई से भी जान लेते हैं उनका क्या स्टांस है इस तमाम तर मामले पर। शौकत यूसुफ सही साहब, क्या हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान अशरफजई साहब जो हैं उनको वाकई आगे किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात की पेशकश हुई है, ये किस बुनियाद के ऊपर की गई और किस लेवल के ऊपर की गई? ये तो आप टॉक शो में हम सुनते हैं ना। बाकी तो जो कब कोई आता है वो कहता है जी हमने तो मुज़ाकरात की दावत दी है लेकिन वो हमसे नहीं करना चाहते। दूसरा आता है नहीं जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये देखिए सारा प्रोपेगेंडा है, ये अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। ये इमरान खान जेल के अंदर है लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ मुझे बाहर कर दो, ये नहीं कहा कि मुझे कोई चांस दो कि मैं बाहर निकल जाऊँ। तो इनको परेशानी है, ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए जो है मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं, खान साहब क्या चाहते हैं कि जो भी आईनी वो है वो चूँकि सारी जाली केसेस हैं, वो चाहते हैं कि अदालत के जरिए बजाय इसके कि वो किसी की आसान ले, अदालत के जरिए वो अपने केसेस लड़ रहे हैं। और जितने भी हमारे पीटीआई के लोग हैं वो सारे वो केसेस लड़ रहे हैं। इनकी देखे ना, इनकी लीडरशिप क्या थी, इनकी कभी प्लेटलेट्स गिर जाते, कभी मुआहदा करके सऊदी अरब चले जाते। तो ये चाहते हैं कि ये इतने सख्ती के बावजूद खान साहब अभी तक इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो कभी क्या बहाना कभी क्या बहाना। देखिए जो अशरफजई साहब हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने उनके साथ मिलकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। और किस बुनियाद के ऊपर, जिस बुनियाद के ऊपर हम मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ते में हैं, वो हमारा साथ दे या न दे, लेकिन गोल एक है कि फॉर्म 47 के जरिए जो हुकूमत बनी है, जो अब ये कह रहे हैं कि जी मईशत के खातिर हमारे साथ मिल बैठ जाए। भाई आपने तो बुनियाद ही गलत रख दी है, इलेक्शन हो गया, आपने तो आवाम का नतीजा ही तस्लीम नहीं किया।
और 47 फॉर्म के जरिए आप हुकूमत में आ गए। अब आप कह रहे हैं कि जी मुश्किलात है, हमारा साथ दे। इस तरह ना जमहूरियत मजबूत होती है, चले वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो है ना इस वक्त, और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करें तो 3 बार तो मुल्क के वज़ीर आज़म वो भी रह चुके हैं। आप मुल्क की मैशत, वो अगर कह रहे हैं कि हम मुल्क की इस वक्त जो मैशत है उसकी बेहतरी के लिए चाहते हैं कि टेबल टॉक की जाए, बात की जाए, तो इसमें मज़ायका क्या है? चले आप ही कुछ नरमी का मुजाहिरा करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल पहले जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो 1.5 साल तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे। फिर उसके बाद जो निगरान का दौर आया वो भी इन्हीं के लोग आए। अब जब फिर शहबाज शरीफ साहब आए तो ये देखे ना, एक तो ये होता है कि आप अभी भी बैठ के यही कहते हैं सारे, ये तो जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा। इमरान खान ने जो जिस वक्त हम थे उस वक्त पेट्रोल 150 से ऊपर नहीं किया था, डॉलर जो है वो 150 से ऊपर नहीं गया था। बाकी चीजें आप देखें ना, खाने पीने की अशिया देखें, आज आप देखें कि आज क्या सूरत हाल है। तो अभी तक इनको इमरान खान का फोबिया नहीं निकल रहा है, यही याद कर रहे हैं जी इमरान खान, जो भी इनकी नाकामी होती है वो इमरान खान के ऊपर। वो अभी जेल के अंदर है, वो एनआरओ नहीं मांग रहा तो ये आके टीवी पे कहते हैं वो तो जी एनआरओ मांग रहा है। यार खुदा का खौफ करें, कोई बता तो देना उसके किस साथी ने कहा कि हमें एनआरओ चाहिए। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि इन 2 पार्टियों से तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। ये जो महमूद खान अचेज़ई की बात है वो इसलिए ये बार बार आ रहा है कि चूंकि उनकी अलग अपनी जुमात है, अपनी पार्टी है। सही। वो अगर बात करना चाहे या उनसे कोई बात करना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं है। सुन ले, बिल्कुल सुन ले, उनको हुकूमत कहना क्या चाहती है। क्या ये जो इन्होंने मैंडेट चुराया मैंडेट वापस करने के लिए तैयार है ताकि जमहूरियत मजबूत हो ना। अगर ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए चाहते हैं तो सॉरी, उसके लिए तो ना मुज़ाकरात करेंगे ना में एनआरओ चाहिए। तो बड़ी क्लियर कट मैसेज है खान साहब की तरफ से। ठीक है राना साहब, आपको क्या लगता है? आप ये दोनों सियासी जमातों का बड़ी जमातें हैं, ये इनका मौक़िफ़ आप जान चुके हैं। वो कहते हैं कि हम टेबल टॉक की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो सिर्फ अपने सियासत को बचाने के लिए टेबल टॉक की तरफ आना चाहते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि फॉर्म 47 और 45 का पहले फैसला किया जाए। तो ये मुल्क की सियासी सूरत हाल है। ब्रेन ड्रेन में 119% का बड़ा इजाफा हुआ है 2022 से लेकर 23 के दौरान। हज़ारों की तादाद में 23,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, होनहार हमारे लोग। और फिर ये पाकिस्तान कौन चलाएगा? यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से चलाते आए हैं, इन्हीं के हाथ में रहेगा पाकिस्तान। देखिए अगर मुज़ाकरात में दोनों संजीदा हैं, मैंने तो PTI का मौक़िफ़ आपको क्लियर बता दिया कि वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं बैठना चाह रहे। हाँ जी। अगर नून लीग संजीदा है और वो ये चाहती है कि वाकई मुज़ाकरात हों बकौल शहबाज शरीफ साहब के मिसाके जमहूरियत के लिए वो मिल के बैठने को तैयार हैं, तो फिर वो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ PTI के ख़िलाफ़ कर रही हैं पंजाब में खुसूसी तौर पे और इस्लामाबाद में, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए वो ख़त्म करें ना। सनम जावेद जैसी लड़की पिछले 2.5 माह से रिमांड के ऊपर है और उसको गाड़ी में बिठा के पुलिस वैन में बिठा के उसके घर लाया जाता है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे घर को तोड़ रहे हैं हम। तो मरीम नवाज भी तो जेल में रही थी। वो इस तरह नहीं रही थी। उन्हें तो फ्राई पैन की सहूलत मैसर थी। मैं सनम जावेद की कह रहा हूँ जिसे सुबह आप उठाते हैं। इधर भी तो सारी, इधर तो एक्सरसाइज मशीनें तक दी गई हुई हैं आपके वो जो बानी हैं इस जमात के, उनको अच्छा नहीं फैसिलिटीज की तरफ से नहीं आते हैं। हम डिबेट, हमारा टॉपिक एक अलग मेरी यार सुन लेना। अब आपने चूंकि बात ऐसी कर दी तो मैं उसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उन्हें एक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पे मुख्तस किया गया था जहां वो लोगों से मुलाकात करते थे। उनके घर के सामने एक कोठी किराए पे ली गई थी जहां से खाना पक के आता था और शहबाज शरीफ साहब के लिए घर से बेड आया था क्योंकि उनकी कमर का प्रॉब्लम था, तो घर से बेड आया था। फिर ये फैसिलिटीज़ भी उन्हीं थी कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जहाँ चाहते थे चले भी जाते थे। मुआवजा ना करें आप इस तरह। वो अभी तस्वीरें रिलीज़ हो गई, इमरान खान के घर कमरे में एक कूलर लगा है जो हब्स के अंदर फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में PTI का दफ्तर गिरा देते हैं, कोई रैली निकले तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पर आप सरकार कत्ल का भी कल जो मुकदमा परसों इस्लामाबाद वर्कर्स के ऊपर बना उसमें कत्ल की और डकैती की भी दफात शामिल है। अगर आपने इस तरह करके कुचलना है फिर आपने कहना है मुज़ाकरात भी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आप पहले अपनी नीयत को साबित करें कि आप वाकई ही संजीदा हैं। सियासी माहौल टेम्परेचर को नीचे लेके आए, वो आपने लेके आना है। आपने वो इन्वायरमेंट बनानी है जिसके अंदर बात हो सके, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करते, और ये बात भी तयशुदा है कि अब जो जिस वजीर आजम ने इंतखाबात कराए वो आपको खुद कह रहा है कि आप 47 फार्म की पैदाइश हैं, आप जीते हुए लोग नहीं हैं। फिर भी अगर पीटीआई कड़वा घूंट करके पाकिस्तान की बका के लिए कहीं बैठने को तैयार होती है तो ये कोई बुराई नहीं। पीटीआई को भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना चाहिए। जहां माहौल थोड़ा सा बेहतर होता है, खान साहब एक ऐसा तगड़ा बयान ठोकते हैं हाँ। कि जो सारा कुछ मलिया मेट हो जाता है। Exactly. मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त, मैं सिर्फ एक जुमला की इजाजत दूंगा, पाकिस्तान को सियासतदान अवाम को ये नहीं बता रहे कि हम किस दलदल में गिर नहीं चुके, धंस चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर बजट पाकिस्तान बनाने की पोजीशन में नहीं है। हमारे सर पे कितने बिलियन डॉलर का सूद है, कर्जा अभी नहीं देना हमने। इस मौके के ऊपर जो पॉपुलर लीडरशिप है, आप उसे बाहर निकाले, उसको अवाम उसके पीछे खड़ी है, उसके कड़वे फैसलों को वो अवाम कबूल करेगी। वो कैसे मान ले कि ऐसे वजीर आजम को, जिसका उन्हें पता है कि वजीर आजम नहीं, मुल्क की बका के लिए बेहतर ये है कि पीटीआई को उसका हिस्सा दिया जाए और उसको वापस सियासी धारे में लाया जाए, उसे अछूत की तरह उठा के बाहर ना फेंके, तभी मामला बेहतर हो सकते हैं, मामला दुरुस्त हो सकते हैं। और इन मामला को दुरुस्त करने के लिए तमाम सियासी जमातों को कुछ नरमी का मुजाहरा करना होगा, टेबल टॉक की तरफ आना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं जो 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा खिताब भी किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट थी, वेस्ट नून लीग की कारकर्दगी रिपोर्ट, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेगा। ब्रेक लेते हैं।